अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसने ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया को बल्कि हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी क्रिकेट मैच की नहीं है। ये कहानी है उन हवाई हमलों की जिनमें अफगानिस्तान के कुछ उभरते हुए क्रिकेट सितारों की जान चली गई। आइए इस पूरी घटना को जरा विस्तार से जानते हैं। तो ये सब हुआ कहाँ? ये हुआ अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में। ये इलाका पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास है और यहीं पर एक भयानक त्रासदी हुई। हुआ ये कि एक पाकिस्तानी हवाई हमले ने 8 आम नागरिकों की जान ले ली और इनमें महिलाएं, बच्चे और 3 होनहार क्रिकेटर भी शामिल थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 जिंदगियों और उनके सपनों का अंत था। और ये लोग कौन थे? ये कोई सैनिक नहीं थे, ये तो खिलाड़ी थे। एक दोस्ताना मैच खेलकर बस अपने घर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान एक कायरतापूर्ण हमले ने उनकी जान ले ली। सोचिए, अफगानिस्तान के क्रिकेट जगत के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है। इस घटना पर अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की जो प्रतिक्रिया आई, उसने दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने इस हमले को साफ साफ अनैतिक और बर्बर कहा, जो बताता है कि ये घटना कितनी गंभीर है। इस त्रासदी के बाद क्रिकेट की दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया और इसके जवाब में जो कदम उठाया गया उसने एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया। हुआ ये कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाली T20 ट्राई सीरीज समेत सभी क्रिकेट संबंधों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मतलब कोई मैच नहीं होगा। और देखिए, ये फैसला इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ACB कोई BCCI जैसा अमीर बोर्ड तो है नहीं। उनके पास वित्तीय संसाधन काफ़ी सीमित हैं। इसके बावजूद उन्होंने मुनाफे से ऊपर अपने सिद्धांतों को रखा, एक साफ संदेश दिया। वे उस देश के साथ नहीं खेलेंगे जो उनके नागरिकों की जान लेता है। अब इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय खेल की बात आती है तो क्या सभी देशों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता है? चलिए इसको एक सीधी तुलना से समझते हैं। जब रूस ने एक संप्रभु देश पर हमला किया तो उसे ओलंपिक और फीफा से लगभग पूरी तरह बैन कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के मामले में, जिसने पड़ोसी देश में नागरिकों पर हवाई हमले किए, ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल पाबंदी नहीं लगाई गई। ये साफ तौर पर एक दोहरा मापदंड दिखाता है ना? तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब इस क्षेत्र की काफी जटिल भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। देखिए, पाकिस्तान को दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों का समर्थन हासिल है। इनमें सऊदी अरब, चीन और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका भी शामिल है। शायद यही समर्थन उसे अंतर्राष्ट्रीय निंदा या प्रतिबंधों से बचाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इस स्थिति को और भी पेचीदा बना देता है। उन्होंने ये कहकर हस्तक्षेप करने की बात की थी कि वे लाखों जानें बचाते हैं और इस बात को कथित तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भी समर्थन मिला था। यहां पर कूटनीति और भी ज्यादा उलझ जाती है। पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि वो तालिबान की हरकतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को साधने की कोशिश करता है। तो इन सब जटिल परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य काफी अनिश्चित लगता है। लेकिन हाँ, इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आखिर में पूरा विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है कि अब गेंद एक तरह से भारत के पाले में है। इस भू राजनीतिक शतरंज में भारत का अगला कदम इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में निर्णायक साबित हो सकता है। तो ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि ये जिंदगियों की है, उसूलों की है और एक पूरे क्षेत्र के भविष्य की है। अब सवाल यह है, क्या भारत का अगला कदम इस क्षेत्र की स्थिरता को एक नया आकार देगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।